घने जंगल में एक बूढ़ी काफी रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था बिजली और दूसरी का नाम था गुलाब। जैसा था नाम वैसा था रूप। उनकी लड़ाई की वजह से पास कोई पक्षी भी नहीं बैठ सकते थे। क्या बात है तुम्हें? कितनी बार कहा है कि मेरे मेकअप को पंख मत लगाना। परंतु बिजली, मैंने तुम्हारे मेकअप को पंख नहीं लगाया, मैं तो अपना मेकअप ढूंढ रही हूँ। बस बस सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना। क्या मैं झूठी हूँ? अब तो देख। तभी जंगल से बूढ़ी काफी लकड़ियाँ लेकर घर के बाहर आती है। फिर से शुरू हो गई ये दोनों, कभी भी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? क्या मेरी बात तुम दोनों को सुनाई दे रही है? अंदर तो बिजली और गुलाब आपस में लड़ाई कर रही थी। ऐ जंगल की परी, मेरे बारे में सोचो, मैं इन दोनों का क्या करूं? कपी की बेटियां तो हर समय लड़ती रहती थी। उसे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। शाम को कपे वाले उन दोनों को देखने आते हैं। अरे वाह वाह बहन, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन बहन, हमें दो दो सोने के हार चाहिए। क्या बहन जी, दो दो सोने के हार? मैं सोने के हार भला कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ, वही बेचकर घर का गुजारा करती हूँ। फिर भला कहाँ से लाऊंगी मैं सोने के हार? हाँ बहन जी, समझ गई मैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें। चलिए जी चले। ये कहते हुए कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए जंगल की परी, हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन अमीर बनाना भूल गई क्या? क्या हुआ मानो परी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तोते, जब देखो ये कवियाँ मुझे ही दोष देती रहती हैं। तो फिर परी जी, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? लेकिन तोते, क्या जो चाहता है उसे हर समय वही देना संभव है? परी जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक कहा तोते, अब 2 मिनट के लिए वो जो भी चाहेंगी उन्हें वही मिलेगा। तेरे नाम की तरह तुझ में भी कांटे हैं, भला कौन तुझसे शादी करेगा? तो तू भी अपने नाम की तरह तेज है, भला तुझसे कौन शादी करने वाला है? अच्छा, मैं चाहती हूँ तेरी शादी किसी अंधे से हो जाए। मुझे ऐसा कहा तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी लूले लंगड़े से हो जाए। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। जंगल की परी का ऐसा कहते ही उनके घर के बाहर तो कपे आ जाते हैं। हम आ गए। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं एक लंगड़ा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करनी है, और मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, शादी करने आया हूँ। क्या दीदी, हमारी बातें तो सच हो गई। तो क्या छोटी, अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ बाहर आती है। मैं जानती थी, ये तुम हर समय जो एक दूसरे को शराब देती हो, एक दिन तुम दोनों को लगेगा जरूर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल की परी सब सुनती है, लेकिन तुम दोनों भला कहाँ मेरी सुनती हो? माँ, अब क्या होगा? बेटी, ये जंगल की परी का आदेश है, अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों यहाँ कैसे आते? अब तुम दोनों को इन कपों से शादी करनी ही होगी। ए जंगल की परी, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना। हाँ दीदी, सुना भी तो क्या। फिर उन दोनों बहनों की शादी उन कपों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो बादल जी, क्या सोचा आपने? घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ बिजली कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचने कैसे जाऊँगा। बादल, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस टोकरियाँ बनाओ, उन्हें बेचने मैं जाऊंगी बाजार। ये तो बहुत अच्छा है, पता है मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफें करते हैं जंगल में। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति से कहती है, प्रेम जी, पी लीजिए चाय और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। मैंने सोच लिया है कि अब हम खेत में जाएंगे और अपनी फसल उगाएंगे। लेकिन प्रेम जी, हमें खेत कहाँ से मिलेगा? गुलाब, तुम चिंता नहीं करो, खेत है मेरे पिताजी का, बस तुम्हें मेरे साथ काम करवाना होगा। हाँ पति जी, काम तो करना ही होगा, वरना भूखे पेट मरना पड़ेगा। पता है बादल जी, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं।
मैं ये 5 टोकरियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो टोकरियाँ लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती है। माँ, जरा आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो 1 गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। बताओ गुलाब, और कितना काम बाकी है? हाँ, बस थोड़ा सा ही। अच्छा मुझे बताइए प्रेम जी कि हम किसकी खेती करेंगे? मेरे पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या खेती की जाए। हाँ, याद आया पति जी, धान। धान ही तो असली सोना है। लेकिन गुलाब, उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना झाड़ना। देखिए प्रेम जी, अगर जंगल की परी ने हमारे भाग्य में लिखा है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे गुलाब और बिजली के दिन गुजरते हैं। बिजली का भी मेहनत करके बाजार में टोकरियाँ बेचती है, तो दूसरी ओर गुलाब दिन रात मेहनत करके धान की फसल उगाती है। और ये सब चिड़िया परी अपने जंगल के परिस्तान में देख रही थी। आइए आइए, ले जाइए 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। आइए आइए, देखिए बासमती चावल है, असली बासमती चावल। जल्दी जल्दी आइए, ले जाइए चावल। बड़ी दीदी, अब मुझे समझ में आया कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। तो ठीक है गुलाब, कल माँ से मिलने चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने घर आती हैं। बिजली का भी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, कल से तो लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं जाएगी। बिजली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? माँ, आपकी दोनों बेटियाँ अब कमाने लगी हैं। आज से हम दोनों बहनें आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी का भी बहुत खुश होती है। देखिए मानो परी जी, अब ये दोनों बहनें आपस में लड़ाई नहीं करती है, बल्कि दिन रात मेहनत करती हैं। अब तो ये अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले रही हैं। आप भी इन दोनों के लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है तोते, ये दोनों जो चाहेंगी वही पाएंगी। बेटी, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता नहीं करो, हम दोनों बहनें मेहनत करके अमीर हो जाएंगी। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। मानो परी के ऐसा कहते ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि कभी कभी जो चाहे वो मिल जाता है। अब वो दोनों यही प्रार्थना करती हैं कि जंगल की परी उनके पतियों को ठीक कर दे। जिसके बाद मानो परी एक वैद्य के भेष में आ जाती है। मैंने सुना है कि आप दोनों बहनें अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारे पति ठीक हो जाएं। तो ठीक है, बदले में तुम दोनों बहनों को अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। फिर मानो परी उन दोनों को एक एक दवा की बोतल देती है। ये दवा अपने पतियों को रात में पिला देना, सुबह होते ही सब ठीक हो जाए। माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं, तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सोना लगता है।
ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर की मजबूरियां हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा, लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है। मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी माँ, कहिए, भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटी, अब तो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो, तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो, हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है, वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है, वही उसकी माँ है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल बहन, बताइए मुझे। मानो बहन, तुम तो जानती हो, आजकल के पक्षी दहेज की लालच करते हैं। अब तो जंगल में बिना दहेज के शादी करना संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। बहन, चिड़े की माँ कवि ने दहेज में सोने का हार और सोने के झुमके मांगे हैं। अगर तुम ये सब नहीं दे सकती तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढकर वो अपने बेटे की शादी कर देगी। बुलबुल बहन, अगर रिश्ता अच्छा है तो आप बात आगे बढ़ाइए, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानो, तुम ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? बुलबुल बहन, मैंने अपने खेत में टमाटर की खेती की है, उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा और जो घर में बचे हुए पैसे हैं, मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो ठीक है मानो बहन, मैं ये रिश्ते की बात आगे चलाती हूँ। दहेज में सोने का हार और झुमके मिलने पर चंदू चिड़े की माँ बिजली कवि तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन बुलबुल चंदू चिड़े और उसकी माँ को लेकर मानो चिड़िया के घर आती है। समधन जी, ये मेरा बेटा चंदू है। इसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से मैंने ही इसे पाला है। मेरा बेटा चंदू बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी करता है। जी कवि बहन जी, मुझे आपका बेटा बहुत पसंद आया है। तो ठीक है समधन जी, मेरा बेटा भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, आप अपना वादा ना भूल जाना। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे टमाटर बिक जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है समधन जी, ये रिश्ता पक्का हुआ। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की धूमधाम से शादी कर देती है। बहू, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना दे, ताकि मेरे शरीर को सुकून मिल जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर आती हूँ, देखना आपकी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। अरे भाग्यवान, मेरे लिए भी लंच तैयार कर देना, मुझे देर हो रही है। ठीक है पति जी।
फिर मीना चिड़िया रसोई में जाती है। वो अपनी सास के लिए लस्सी बनाती है और अपने पति के लिए भोजन। फिर मीना चिड़िया का पति भोजन खाकर काम पर चला जाता है। चिंकी तोती की माँ सवित्री मानो चिड़िया के पास जाती है। अरे क्या हुआ मानो, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? अरे सवित्री बहन, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं सवित्री बहन, जब से मीना को इस घर से विदा किया है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। बस हर समय उसी को याद करती रहती हूँ। मानो बहन, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या करें, बेटियाँ तो पराया धन है। और कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी और फिर मेरा घर भी सूना हो जाएगा। हाँ सवित्री बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया अपने खेत में टमाटर की खेती को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिशें कई दिनों तक जंगल में होती रहती हैं। जब बारिश रुकती है तो मानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरी सारी खेती खराब हो गई। अब मैं समधन जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगले दिन मानो चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि बिजली कवि वहाँ आ जाती है। राम राम समधन जी, कैसी हैं आप? समधन जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? समधन जी, लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो। रिश्ता पक्का करने से पहले हमने साफ साफ बता दिया था कि सोने का हार और झुमके लेंगे, लेकिन अभी तक तुमने वो हमें दिए ही नहीं। मैं बस वही लेने आई हूँ। माफ करना समधन जी, बारिशों के कारण मेरे खेत के सारे टमाटर खराब हो गए हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अच्छा, तो मैं इसमें क्या करूँ? ये बात तुम्हें शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हारे कारण मैंने अपने बेटे की शादी कहीं और नहीं करवाई, वरना तुम्हारी बेटी से मुझे कोई और अच्छी चिड़िया मिल जाती। मैं बस कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा हार और झुमके चाहिए। समधन जी, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर मुझे ना दिए तो तेरी बेटी का ऐसा हाल करूँगी कि तू याद रखेगी। नहीं नहीं समधन जी, आप मेरी बेटी को कुछ ना कहिएगा। मैं आपको सोने का हार और झुमके बहुत जल्दी दे दूंगी। ठीक है, चलती हूँ। 1 हफ्ते में पैसे घर में पहुँचा देना। इतना कहकर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? मैं समधन जी को सोने का हार और झुमके कहाँ से दूंगी? अब तो एक ही हल है, मुझे अपना खेत बेचना ही होगा। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए मानो चिड़िया एक हार के बदले अपना खेत उल्लू सेठ को बेच देती है। खेत बेचकर भी मुझे ये एक सोने का हार ही मिला है। अब मैं सोने के झुमके कहाँ से लाऊं? एक काम करती हूँ, मैं ये सोने का हार समधन जी को दे आती हूँ, शायद वो मान जाए। फिर मानो चिड़िया वो सोने का हार लेकर बिजली कवि के घर जाती है। आइए आइए समधन जी, मैं तो हर पल आपका ही इंतजार करती रहती हूँ। मेरे हार और झुमकों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? समधन जी, मैंने अपना खेत बेच दिया, लेकिन बदले में ये एक सोने का हार ही मिला है। झुमके भी मैं आपको जल्द ही ले दूंगी। क्या इसमें सोने के झुमके नहीं है? ऐ ऊपर वाले, पता नहीं मैंने किस भिखारन के घर में रिश्ता जोड़ लिया। मुझे तो अब शर्म आने लगी है तुम्हें अपनी समधन कहते हुए। अच्छा, अब ये सोने का हार देकर यहाँ से दफा हो जाओ और झुमके भी जल्दी ले आना। बिजली कवि मानो से वो सोने का हार लेकर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। झुमके ना मिलने के कारण अब वो मीना चिड़िया पर भी अत्याचार करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ जी, क्या काम है? चल जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर और रसोई के सारे बर्तन धो दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। मीना चिड़िया बर्तन। मैं तो मौसी को पत्थर दिल समझता था, लेकिन तुम तो स्वीट हार्ट निकली। सुन ले तोते, स्वीट हार्ट तब तक हूँ जब तक तेरी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। अब यहाँ से जाता है या करूँ डंडे से तेरी पिटाई?